आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल के बाद बिलावल भुट्टो के धुआंधार बयान जो नून लीग के मुतल्लिक हैं वो जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने बयान के अंदर रियासत को बहुत ललकारा था, लेकिन शायद बाद अज़ा उनको रियासत अली की कॉल आई होगी, उसने बताया होगा कि रियासत को नहीं नून लीग को बुलाना है। तो उन्होंने रात कल 2 इंटरव्यूज़ के अंदर फिर वजाहत की कि मेरा नून लीग से मुराद थी, रियासत से मुराद नहीं थी। तो लेकिन आज भी उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की IJI के ज़माने से जो पॉलिटिक्स का आगाज़ है वहाँ से आगाज़ किया है, और 2024 के अंदर जो इलेक्शन है जिसे PTI वाले फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, आज बिलावल ने भी उसको फॉर्म 47 की हुकूमत ही करार दिया। बिलावल ख़ुद भी उसी इंतखाबी अमल से जीत कर आ गए हैं। लेकिन बहुत से जो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि ये जो बिलावल जो कुछ कह रहे हैं, एक तो वो पोलिटिकली बहुत इर्रेलेवेंट थे, शायद अपनी रेलेवेंस बुलाने के लिए कुछ ना कुछ उनको सियासी तौर पर एक्टिव करके साबित करना चाह रहे हैं कि मैं हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैटर करती है। लेकिन मुहर्रक ये नहीं है कि बिलावल ने ख़ुद को रेलेवेंट साबित करना है, बल्कि मुहर्रक इसका ये हो सकता है मुमकिन तौर पर कि रावला कोट और मीरपुर में जो कुछ हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए इससे बेहतरीन बात ही कोई नहीं है कि एक धुआंधार तकरीर की जाए और वो कहें नो नवाज़ शरीफ तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू तो है ही इस्टेब्लिशमेंट का चमचा। और वहाँ से मरियम उठे और वो कहें कि बारीक वारदातें हैं तो बिलावल करता है और पीपल्स पार्टी करती है, हम तो ये करते ही नहीं है। दोनों ने, ना बिलावल ने ना मरियम ने, किसी एक ने भी ना उस रेंजर्स के एहलकार की शहादत का तज़किरा किया और ना उन प्रोटेस्टर्स के जिनकी नंबर्स के ऊपर डिस्प्यूट है, तनाज़ा है। वो तो दावा करते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे मारे गए, लेकिन अगर एक भी मारा गया तो मारा तो वहाँ का कश्मीरी गया ना भाई, तो उसके ऊपर बात करनी किसकी ज़िम्मेदारी थी। तो ना मरियम को उसका कोई टेंशन है, ना बिलावल को उसकी टेंशन है। वो बताते हैं ये IJI नवाज़ शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आया, 2024 47 में आया। मरियम कहती है नहीं हमने डील नहीं किया, आपने डील की। दोनों ने लोगों को मरने का तज़किरा नहीं किया, कोई एक बंदा तो जहमत कर लेता। सुनिए आज बिलावल क्या कह रहे हैं। ये दांधी के पैदावार है। जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, वो धांधली की वजह से पहले दफा इनका कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से पहली दफा धांधली ज़दा वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। उनका नाकाम नालायक वफाकी हुकूमत में परफॉर्मेंस की वजह से अवाम उनसे नफरत करते हैं। मुआशी बहरान में ये खूनी लीग, ये नून लीग जो हुकूक खाते हैं, ये लोगों को रोजगार नहीं, लोगों को बेरोजगार करवाते हैं। बिलावल की तनकीद के अंदर सच्चाई बहरहाल मौजूद है। नवाज शरीफ के सियासी सफ़र का आगाज़ जनरल ज़िया या जनरल जिलानी के साथ हुआ था, और 85 जो पहली वज़ारत आला जिसका वो बिलावल तज़किरा कर रहे हैं वो भी जनरल ज़िया साहब ने ही उनको अता की थी। उसके बाद जो पहली वज़ारत उज़्मा का वो उनको ताना दे रहे हैं, वो भी IJI के ज़रिए बनी थी, और वो मशहूर ज़माना केस है कि IJI के ज़रिए किस तरीके से एजेंसीज़ के ज़रिए पैसे बांटे गए थे IJI की हुकूमत बनवाने के लिए। मकसद अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए बेनज़ीर भुट्टो की, उनको इक़्तिदार से दूर रखना था, क्योंकि उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। तो सफ़र तवील है PMLN का इस्टेब्लिशमेंट के साथ या उनके कंधों पर सवार होकर हुकूमत लेने का, लेकिन पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासी जमात होगी जिसने ये रास्ता अपनाए बगैर इक़्तिदार हासिल किया होगा, बशमूल PTI भी सेम इसी रास्ते से चलते हुए 2011 में लाहौर के जलसे से लेकर 2018 में हुकूमत तक आई थी। लेकिन कंधे पे उन पर बैठ के जो आता है, वापसी का सफ़र भी उनके कंधों पर ही होता है। इससे हमारे सियासतदान सीखते कुछ नहीं है।